हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सर्वेयर ट्रेड के फर्स्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह सर्वेयर फर्स्ट ईयर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। सर्वेयर ट्रेड में 44 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 44 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 2 अंक का होता है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमांड। कमांड का नाम क्या, एक आकृति दी गई है, इसमें पूछा गया है कि जो कमांड है उसका नाम क्या है। तो इसमें जो कमांड यूज की गई है वो की गई है सर्कल कमांड या वृत्त कमांड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल POQ एंड एंगल QOR इफ सम ऑफ एंगल POQ प्लस angle QOR is equals to 90 and lying other side of the line OQ। कोण POQ और कोण QOR का नाम क्या है यदि इनका योग कोण POQ जमा कोण QOR बराबर 90 डिग्री है और जो लाइन OC के एक और है। तो जैसा कि दिखाया गया है कि जो एंगल PO, मुझे बता देता हूँ आपको, एक है POQ, एक है QOR और जो एक एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा, एक एंगल दिया हुआ है बीटा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो मिला के क्या है, दोनों 90 डिग्री है। जब सम ऑफ 2 एंगल्स, हमें पता है कि किन्हीं 2 कोणों का योग क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या संपूर्ण कोण कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर 2 कोणों का योग, मान लो अल्फा प्लस बीटा का योग अगर 180 है तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें दोनों पता होना चाहिए। अगर किन्हीं 2 कोणों या 2 एंगल का योग अगर 90 डिग्री है तो उन कोण को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या संपूर्ण कोण। यदि किन्हीं 2 कोण या 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री या 180 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स या अधिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ट्रेसिंग पेपर मेथड। ट्रेसिंग पेपर विधि का दूसरा नाम क्या है। तो ट्रेसिंग पेपर मेथड विधि को ही हम बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि भी इसका दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कम अंडर पर्सनल सेफ्टी। जो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, मान लो हम एज ए ऑपरेटर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर हम मान लो लेथ मशीन पे किसी ऑपरेशन या टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं और हमने गले में मान लो चैन पहनी हुई है, तो वो क्या है कि जो हम टर्निंग ऑपरेशन को हो सकता है कि हम देखने के लिए वर्क पीस टर्निंग कैसी हो रही है, जब मशीन की तरफ झुके तो चैन क्या है हमारी उस चक के अंदर घुस सकती है, वर्क पीस के अंदर लिपट सकती है। तो इससे खतरा रहता है कि कि हम मशीन से टच कर जाए, हमारा मुंह उस पर लग जाए। इसी तरीके से कहते हैं कि जब अगर लेडीज़ किसी मशीन पे काम करती है तो उसके जो बाल है वो बांध कर रखे, चोटी ना बनाए, क्योंकि चोटी रखने से क्या है चांसेस उसके मशीन के अंदर फंसने के ज़्यादा होता है और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो ये सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता, तो इसलिए हमें सेफ्टी करनी चाहिए। तो डू नॉट वियर रिंग वॉच एंड चैन, अंगूठी घड़ी और चैन न पहने। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर हमें सुरक्षा महसूस करानी है या सुरक्षा को मेंटेन रखना है तो इन चीज़ों को हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इमरजेंसी नंबर ऑफ एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस सेवाओं के लिए क्या आपातकालीन नंबर क्या है। तो एम्बुलेंस सेवाओं के लिए जो आपातकालीन नंबर है वो है 108। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द कमांड टू द फर्स्ट आइकन
इन द ड्रॉ पैनल, ड्रॉ पैनल में पहले आइकन के लिए कमांड क्या है? तो ड्रॉ पैनल में पहले आइकन के लिए जो कमांड होती है वो होती है लाइन कमांड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लेवल इफ डम्फी लेवल इज एट मिड पॉइंट सी। स्टाफ मिड पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा है, सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टाफ रीडिंग ऑन ए इज इक्वल्स टू 1.580 एंड स्टाफ रीडिंग ऑन बी 1.220। यदि डंपी लेवल मध्य बिंदु सी पर है तो लेवल का अंतर क्या है? यदि ए पर स्टाफ रीडिंग 1.580 मीटर और बी स्टाफ पर जो रीडिंग है 1.220 मीटर हो। तो जैसा कि मान लो हम कोई लेवलिंग कर रहे हैं डंपी लेवल की हेल्प से, ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है सी। तो वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि जो मध्य बिंदु है या मिड पॉइंट सी है डंपी लेवल का, इस पर क्या वैल्यू प्रदर्शित होगी। तो उसने ए की रीडिंग दी हुई है, बी की रीडिंग दी हुई, तो सी की रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो जैसे ही हम a माइनस बी करेंगे कि a की वैल्यू भी दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है, तो a की वैल्यू दी हुई है 1.580, b की वैल्यू दी हुई है 1.220। जब a को b से माइनस करेंगे तो जो हमारा निकल के आती है वैल्यू वो आती है 0.360। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मोर देन 180। 180 डिग्री से अधिक कोण का नाम क्या है? तो 180 डिग्री से जो अधिक कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। रिफ्लेक्स एंगल बता देता हूँ, मान लो इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, तो जो ये एंगल जो बचा है, बाकी एंगल, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360, तो ये जो एंगल बचा है यहाँ से यहाँ तक 30 को माइनस कर देंगे, 360 घटा 30 तो कितना आया 330 डिग्री। तो क्या है ये 180 से ज़्यादा है। तो जो एंगल जो मैंने आपको जो समझाया जैसे ए बी सी, तो जो एंगल ए बी सी है वो 30 दिया हुआ है, तो जो बाहर का जो एंगल बचा है, ये वाला जो एंगल बचा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ कमांड। कमांड का नाम क्या है? तो ये जो एक चित्र दिया हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि ये किस तरह की कमांड है। तो जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि ये इसकी एक मिरर इमेज है, तो बीच में क्या है, एक मिरर लगाया हुआ है, जो इसकी ये वाली इमेज है ये ऐसे प्रदर्शित हो रही है। तो शीशे में क्या है कि जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट वाला हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट वाला हो जाता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा मिरर कमांड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एरर अकर ड्यू टू फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ ए चैन। किसी चैन के दोषपूर्ण समायोजन के कारण किस प्रकार की त्रुटियां होती है? तो किस प्रकार की त्रुटियां होती है? तो किसी चैन के दोषपूर्ण समायोजन के कारण इंस्ट्रूमेंटल एरर या उपकरण की त्रुटियां होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड ऑफ प्लॉटिंग इन कैंपस सर्वे। कैंपस सर्वेक्षण में प्लॉटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो जो कैंपस सर्वेक्षण में एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कैंपस सर्वे की एक प्लॉटिंग दी हुई है, तो उसमें ये विधि का नाम पूछ रहा है कि ये किस विधि से किया गया है। ये किया गया है पैरेलल मेरिडियन मेथड या समानांतर मेरिडियन विधि के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वर्क डन। काम का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है और इसमें ये पूछा गया है कि ये कौन सा काम है। तो ये ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग द्वारा ओरिएंटेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेशियो फॉर लाइन थिकनेस डी इन लेटरिंग बी टाइप। जो बी टाइप के अक्षरांकन में लाइन की मोटाई डी के लिए मानक अनुपात क्या है? तो इसके लिए जो मानक अनुपात होता है वो होता है h/10, या h का मतलब है हाइट, उसकी ऊंचाई से, जो लेटर है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उससे मतलब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रूल फॉर कन्वर्टिंग RB टू WBC इफ ए लाइन लाइज इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री।
आरबी को WCB में परिवर्तित करने का नियम क्या है? यदि कोई रेखा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो। तो यहाँ जो आरबी का जो मतलब है वो है रिड्यूस बेयरिंग। पहले मैं लिख देता हूँ REDUCED, रिड्यूस बेयरिंग। ठीक है जी। उसके बाद WBC का मतलब है होल सर्कल बेयरिंग। तो आरबी स्टैंड फॉर रिड्यूस बेयरिंग। जहाँ भी मैं आरबी शब्द यूज करूँगा वो उसका मतलब है रिड्यूस बेयरिंग, और WBC स्टैंड फॉर होल सर्कल बेयरिंग। अब बात करता हूँ मैं एंगल्स की। अगर एंगल हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री हो तो जो आरबी और WBB में जो रिलेशन होती है वो आरबी इज इक्वल्स टू होता है WCB। जब एंगल 0 से, आप लिखते हुए चलना, जब एंगल 0 से 90 डिग्री हो तो जो आरबी की जो वैल्यू है, मतलब रिड्यूस बेयरिंग किसके बराबर होता है? होल सर्कल बेयरिंग के बराबर होता है। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री तक हो तब हमारी क्या रिलेशन निकलती है? जो आरबी है वो बराबर होता है 180 डिग्री घटा WCB। जब हमारा एंगल 90 से 180 के बीच है तो आरबी और WBC में क्या रिलेशन होता है? आरबी इज इक्वल्स टू 180 माइनस WCB। जो आरबी बराबर होता है 180 घटा WCB। ये दो रिलेशन होती है। अब बताता हूँ थर्ड रिलेशन। अगर हमारा एंगल अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री तक है तो आरबी और WBC में क्या रिलेशन होती है? आरबी रिड्यूस बेयरिंग इज इक्वल्स टू होल सर्कल बेयरिंग माइनस 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री तक है तो जो आरबी इज इक्वल्स टू WBC माइनस 180 डिग्री होता है। जो आरबी बराबर होता है WBC घटा 180 डिग्री। नेक्स्ट, आप लिखते हुए चलना इनको। अगर हमारा एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच हो तो इनके बीच क्या रिलेशन होती है? वो रिलेशन होती है आरबी इज इक्वल्स टू 360 माइनस WCB। जब हमारा एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री होता है जो आरबी इज इक्वल टू 360 माइनस WBC, या आरबी बराबर 360 घटा WBC, ये हमारी रिलेशन होती है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आरबी और WBC को कन्वर्ट करने का क्या रिलेशन है यदि जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री से 180 के बीच हो। जब जो एंगल होता है हमारा 90 से 120 होता है तो आरबी और WBC में रिलेशन होती है, वो होती है आरबी इज इक्वल्स टू 180 माइनस WBC। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मैंने क्या है, आरबी को इधर बोल दिया है और WBC को इधर लिया है। तो मतलब आरबी को उधर ले गए और WBC को इधर ले आओगे तो वो रिलेशन निकल के आती है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। ये पूछ रहा है कि जो सम होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक और बाहरी कोणों का जो योग होता है किसी भी बहुभुज का, वो होता है 180 डिग्री। ये 360 है वो गलत है। कि तो सम ऑफ इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज RL of a point if height of collimation level is 103.450 meter and intersite reading on point 1 is equals to 2.680। यदि height of collimation इतना दिया हुआ है और इंटरसाइट की रीडिंग इतनी दी हुई है तो बिंदु RL क्या है? RL का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। RL का मतलब होता है रिड्यूस बेयरिंग या रिड्यूस लेवल। तो यहाँ RL का मतलब है रिड्यूस लेवल।
तो रिड्यूस लेवल का मतलब क्या होता है कि हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल इज नोन एज रिड्यूस लेवल। जैसा कि आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा कि ये हाइट लिखी होती है कि इसकी जो हाइट है वो इतने मीटर है, को एक रेफरेंस दिया हुआ था MSL, मतलब मीन सी लेवल से इसकी हाइट इतनी। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना। वो ये बताता है कि इस पॉइंट की जो हाइट है वो मीन सी लेवल के कंपैरिजन में कितनी हाइट है, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस लेवल। तो हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज नोन एज रिड्यूस लेवल। तो रिड्यूस लेवल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाइट ऑफ कोलिमेशन दी हुई है और जिस साइड की हमने रीडिंग नोट की है उसको आपस में माइनस कर देते हो तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ क्या है, जो इंटर साइड रीडिंग है उसकी ये वैल्यू दी हुई है और जो कोलिमेशन की हाइट है वो इतनी है, तो इतने में से इतने को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 100.77 मीटर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर एक बिंदु प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो स्क्रीन पर एक बिंदु प्रदर्शित करने के लिए हम PD मोड कमांड का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रूल ऑफ कन्वर्टिंग WBC टू RB इफ जो लाइन लाइज है या एंगल है बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। अगर हमारा एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच रहता है तो जो हमारी जो RB है, जो रिड्यूस बेरिंग है, वो किसके बराबर होता है, होल सर्कल बेरिंग के WCB के बराबर होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, जब एंगल 0 से 90 हो तो क्या होगा, 90 से 180 हो तो क्या होगा, और 180 टू 270 है तो क्या रिलेशन होगी, और 270 से 360 है तो क्या रिलेशन निकल के आती है। तो इन चारों को आप मेमोराइज कर लेना, इनके सबके फॉर्मूले याद कर लेना। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी देखो एक पेपर में ही उसने 2 चीज़ों को पूछ लिया, तो आपके भी हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से बाकी बचे हुए 2 पूछ लिए जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेवलिंग स्टाफ कंसिस्ट ऑफ 3 पीस। किस लेवलिंग स्टाफ में 3 टुकड़े होते हैं। तो किस लेवलिंग स्टाफ में 3 टुकड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप स्टाफ। तो टेलीस्कोप स्टाफ में क्या है, उसके 3 टुकड़े होते हैं, 3 पीस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमांड। कमांड का नाम क्या है। हमें एक चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि यह कमांड क्या है। तो जैसे कि आपको देखने से पता लग रहा है कि एरो बने हुए हैं, तो इस कमांड का जो नाम है वो है एरे कमांड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय रीअश्योरेंस इन फर्स्ट सेफ्टी फर्स्ट एड। सुरक्षा प्राथमिक चिकित्सा में आश्वासन का क्या मतलब होता है। तो अगर मान लो इस कोई व्यक्ति एक अचानक से उसको चक्कर आ जाते हैं, बीमार हो जाता है, या मशीन के ऊपर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हमें उसको सबसे पहले ये आश्वासन देना है कि मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना करो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरीके से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक फर्स्ट ट्रीटमेंट है, एक प्राथमिक उपचार है उस पेशेंट को जो दिया जा रहा है। तो स्पीक टू द विक्टिम एनकरेजिंगली, पीड़ित से उत्सुकताजनक तरीके से बात करना, मतलब उसको एक कॉन्फिडेंस से बात करनी है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँगा, आपको कुछ नहीं हुआ है। तो ये प्राथमिक उपचार आप उस पीड़ित व्यक्ति को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वाड्रेंट हैज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बेयरिंग इंक्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की दिशा में बेयरिंगों के संख्यात्मक मान में किस चतुर्थांश में वृद्धि हुई है। तो वो जो वृद्धि होती है जो घड़ी की दिशा की बेयरिंग में संख्यात्मक के मान में, वो होती है 1 से 3 क्वाड्रेंट, या पहले और तीसरे क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड रिड्यूस बेयरिंग ऑफ ट्रांसवर्स लाइन। अनुप्रस्थ रेखा के रिड्यूस बेयरिंग ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो रिड्यूस बेयरिंग ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन है उसको हम ज्ञात करने के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इज ब्रैकेट में D/L। तो यहाँ D का मतलब होता है डिपार्चर
इज द प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट मेरिडियन। एल का मतलब होता है लैटिट्यूड इन द प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ मेरिडियन। रिड्यूस बेयरिंग ऑफ ट्रांसवर्स लाइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan d/l। डी का मतलब होता है डिपार्चर इज द प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट मेरिडियन। एल स्टैंड फॉर लैटिट्यूड इज द प्रोजेक्शन ऑन साउथ वेस्ट मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट या उपकरण का नाम क्या है। एक चित्र में एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और देखने से पता लग रहा है कि ये क्या है, डंपी लेवल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डंपी लेवल क्या है कि ऑप्टिकल उपकरण या इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग लेवलिंग नामक प्रक्रिया के समान क्षैतिज विमान में बिंदुओं को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। तो डंपी लेवल क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू वेरीफाई द पॉइंट इन सेम हॉरिजेंटल प्लेन इज ए प्रोसेस नोन एज लेवलिंग। जब हम लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग में हम डंपी लेवल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। उससे हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो हॉरिजेंटल प्लेन में वो पॉइंट लाई कर रहे हैं या नहीं। तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्वे इज चेकिंग ऑफ प्लॉट डिटेल एंड कैन बी डन इजीली ऑन स्पॉट इटसेल्फ। कौन सा सर्वेक्षण प्लाट विवरण की जांच करता है और मौके पर ही आसानी से किया जाता है। तो जो प्लेन टेबल सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण प्लाट विवरण की जांच करता है और मौके पर आसानी से करा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेवलिंग यूज व्हाइल इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप द लेवल मिड वे बिटवीन 2 पॉइंट एज क्रॉस रिवर और लेक। कौन सी लेवलिंग का क्या उपयोग किया जाता है जबकि नदी और झील के समान दो बिंदुओं के बीच के मध्य लेवल को स्थापित करना संभव नहीं है। जो रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग होती है उसका हम उपयोग करते हैं जब नदी और झील के समान दो बिंदुओं के बीच के मध्य लेवल को स्थापित करना संभव नहीं होता है। तो हम किस लेवलिंग का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the land survey deals with plotting of additional detail of boundary field and houses। सीमा क्षेत्र और घरों के अतिरिक्त विवरणों की साजिश रचने से संबंधित भूमि सर्वेक्षण में कौन सा यूज किया जाता है। तो जो सीमा क्षेत्र और घरों के अतिरिक्त विवरणों की जो साजिश रचने से संबंधित भूमि का जो सर्वेक्षण किया जाता है वो किया जाता है कैडेस्ट्रियल सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेवलिंग इज अडॉप्टेड इफ द ऑब्स्टैकल बिटवीन द पॉइंट। यदि बिंदुओं के बीच की बाधाएं हों तो कौन सी लेवलिंग का उपयोग किया जाता है। मान लो हम कहीं लेवलिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह आ जाती है कि जहाँ उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो। मान लो हो सकता है कोई पेड़ खड़ा हो, हमें यहाँ से देखना है और यहाँ हमें इस पॉइंट को देखना है। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ऐसे तो देख नहीं सकते, अगर सीधा देखेंगे तो पेज अड़ रहा है। तो जो ये क्या है, पेड़ किसका काम कर रहा है, ऑब्स्टेकल्स बाधा का काम कर रहा है। तो इसकी लेवलिंग करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वो होती है डिफरेंशियल लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लाइन वेट मे बी प्रिंटेड इफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विद रेड कलर ऑन स्क्रीन। यदि स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को लाल रंग से खींचा गया है तो क्या लाइन का वजन मुद्रित किया जा सकता है या कितना किया जा सकता है। यदि स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का रंग लाल दिखाई देता है तो उस पर 5 mm लाइन का वजन मुद्रित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल दैट इंक्लाइंड लेटर आर ड्रॉन टुवर्ड्स राइट। वह कोण जो झुकाव वाले अक्षरों को दाईं ओर खींचता है वह कितना होता है। तो जो 15 डिग्री कोण होता है का झुकाव वाले अक्षरों को दाईं ओर खींचता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेट मोर एक्यूरेटली द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इन एम्बैंकमेंट एंड कटिंग। तटबंध और कटाई में अर्थ वर्क की मात्रा की सही गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो तटबंध और कटाई में
अर्थवर्क की जो मात्रा की सही गणना करने के लिए हम प्रिस्माइडल विधि का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी ईट या व्हाट शुड बी गिवन टू ईट और ड्रिंक टू बिकेम कॉन्शियस इफ ए पर्सन फैंटिंग ड्यू टू लो शुगर। होश में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है होश में है, कम रक्त शर्करा के कारण अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, जो उसका जो शुगर लेवल है वो डाउन हो, अगर वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसे खाने या पीने के लिए क्या देना चाहिए। तो उसे हम खाने के लिए स्वीट या किसी ड्रिंक या पानी पिला सकते हैं या किसी मतलब मीठा आइटम खिलाना ताकि उसका शुगर लेवल एकदम बूस्ट करे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बैक रे मेथड इन प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में बैक रे विधि क्या है। तो प्लेन टेबल सर्वे में जो बैक विधि यूज की जाती है वो होती है रिसेक्शन मेथड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल एक्टिवेट द लाइन कमांड। कौन लाइन कमांड को सक्रिय रखता है या करता है। तो क्लिक वंस ऑन लेफ्ट माउस बटन ऑन द लाइन आइकन। एक बार बोर माउस बटन पर क्लिक करके लाइन आइकन पर क्लिक करें। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। त्रिकोणमितीय समतलन की विधि में वस्तु की सिचुएशन या स्थिति क्या है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट असेसेबल, सुलभ वस्तु का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कलर इज यूज फॉर बैरन लैंड इन ड्राइंग। ड्राइंग में बंजर भूमि के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है। जब हम सर्वेयर की या किसी फील्ड की एक ड्राइंग बनाते हैं उसमें अगर बंजर भूमि होती है जो तो उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं। तो उसको हम ब्रंट अंबर या जला हुआ अंबर के नाम से इंडिकेट करते हैं ड्राइंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेवल स्क्रू आर यूज टू लेवल द इंस्ट्रूमेंट। यंत्रों को समतल करने के लिए कितने लेवल के स्क्रू का उपयोग किया जाता है। तो यंत्रों को समतल करने के लिए 3 लेवल स्क्रू या 3 लेवल स्क्रू का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रोड कनेक्ट्स मेजर पोर्ट्स कैपिटल ऑफ स्टेट फॉरेन हाईवे एक्सेट्रा। कौन सी सड़क प्रमुख बंदरगाहों, राज्य की राजधानी, विदेशी राजमार्ग आदि को आपस में जोड़ते हैं। तो जो सड़कें बंदरगाहों, राज्य की राजधानी और विदेशी राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय हाईवे या नेशनल हाईवे NH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड द रोड्स एज क्लास 1st, 2nd एंड 3rd। तदनुसार सड़कों की श्रेणी 1st, 2nd, 3rd के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो अगर रोडों को क्या है क्लासिफाई किया जाता है कैसे, जैसे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उसके बाद जो लोकल रोड आ जाते हैं जो गाँव को कनेक्ट करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे कह सकते हो आप। तो उसके क्या है महत्व को बताता है कि किस तरह का ये रोड है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे है। तो उसकी क्लास को बता रहा है, उसकी इंपोर्टेंस को बता रहा है या उसके महत्व को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज टू मेक द हैंडल ऑफ मीट्रिक चेन। मीट्रिक श्रृंखला में हैंडल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मीट्रिक श्रृंखला में हैंडल बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग करते हैं वो होती है ब्रास या पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सेसरी इज यूज फॉर सेंटरिंग द टेबल ओवर द पॉइंट और स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय प्लेन टेबल। प्लेन टेबल द्वारा कब्जा किए गए बिंदु या स्टेशन पर टेबल को केंद्रित करने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो प्लेन टेबल पर कब्जा करने के लिए या बिंदु पर कब्जा या स्टेशन पर जो स्टेशन की टेबल पर केंद्रित करने के लिए पंपिंग फोर्क विद बल्ब के साथ पंपिंग फोर्क उपकरण का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज द हॉरिजेंटल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस इन थियोडोलाइट। कौन सा परीक्षण है जिसमें क्षैतिज अक्ष थियोडोलाइट में ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत है। तो उस टेस्ट का नाम है वो है स्पायर टेस्ट या स्पायर
persistent. Correct answer is option D. Next question is which road connect the important cities and town in a state with national highway? कौन सी सड़क राज्य के महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है? तो उसको हम बोलते हैं स्टेट हाईवे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. जो स्टेट हाईवे की जो सड़क होती है जो सिटी और गांव से कनेक्ट होकर किससे मिलती है? नेशनल हाईवे से मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट हाईवे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉलम इज यूज फॉर फर्स्ट एंट्री ऑन द लेवल बुक पेज? लेवल बुक पेज पर पहली परिशिष्ट के लिए किस कॉलम का उपयोग किया जाता है? तो लेवल बुक पेज पर पहली परिशिष्ट के लिए हम बैक साइड कॉलम का उपयोग करते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. जय हिंद दोस्तों.